नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारे देश में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां बताई गई हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। और इन्हीं शैलियों में सभी मंदिरों की संरचना मिलेगी और प्रत्येक मंदिरों का निर्माण किसी एक लेटे हुए इंसान की भांति ही है। जैसे शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं जो क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार को मूलाधार चक्र समझकर सहस्त्रार चक्र गर्भगृह, जहां देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित रहती है, बस यही संरचना सभी मंदिरों की है। शैली चाहे कोई भी हो, ये सब चक्रों पर आधारित होता है। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर जैसा अन्य कोई भी मंदिर भारत के अन्यत्र स्थान पर क्यों नहीं है, जबकि 700 ईस्वी 800 ईस्वी के बाद बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ है। सुंदर अलंकृत प्रतिमाएं बनी हैं, फिर भी कैलाश मंदिर जैसा मंदिर क्यों नहीं बन पाया? तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि कोई पराग्रही यानी किसी दूसरे ग्रह का प्राणी इन संरचनाओं और उच्चतम स्तर की मूर्तियों का निर्माण कार्य क्यों करेगा? क्या वे शिव भक्त थे? क्या वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और वो भी विशेषकर भगवान शिव के? हमारे देश में पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी पूरी दुनिया की समृद्ध परंपराओं में से एक और सबसे अलग, सबसे जुदा है। बादामी के चालुक्यों के राज्य को नष्ट करके लगभग 223 वर्षों तक सत्ता पर संपूर्ण अधिकार स्थापित किया राष्ट्रकूट वंश ने। दरअसल राष्ट्रकूट रटकुल का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ लक्ष्मी का उद्धारक को कहा जाता है। चालुक्य राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर उनके प्रधान होने के नाते उनका वंश राष्ट्रकूल बना। कृष्णा प्रथम 758 से 773 के दौरान राजपाट के समय उनके ही शासनकाल में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। प्रसिद्ध जैन आचार्य अकलंक भट्ट, जिन्होंने राज वार्तिक और अन्य ग्रंथों की रचना की, इनके संरक्षण में था। हिंदुओं और जैनों दोनों का विशेष सम्मान होने के नाते कैलाश मंदिर में दोनों की छाया स्पष्ट दर्शित होती है। इस मंदिर की निर्माण योजना एवं कलात्मक भव्यता बेजोड़ और मंदिर में पौराणिक मूर्तियों की स्थापना भारतीय स्थापत्य की अक्षय निधि है। 34 गुफाओं में जो एलोरा में स्थित है, उसमें गुफा 1 से 12 तक बुद्ध को समर्पित है, 13 से 29 हिंदुओं को समर्पित है तथा 30 से 34 जैनों को समर्पित है। पर गुफा क्रमांक 16 जहां पर मौजूद है भव्य, विस्मयकारी और अतुलनीय कैलाश मंदिर, 274 फुट लंबा और 174 फुट चौड़ा। इसके पार्श्व में 107 फुट ऊंचा ढलान है। स्तंभ नागर शैली से अनुप्रमाणित और शेष मंदिर द्रविड़ शैली की रचना, या यूं कहे दोनों ही शैलियों का सामंजस्य जो वेसर शैली में होता है। वेसर शैली के विमान मंडप, अंतराल, नंदी मंडप तथा गोपुरम है। और वास्तुकला का बेहद आश्चर्यजनक सत्य यह है कि ये सभी एक अक्ष पर तराशे गए हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। इस मंदिर के भीतर गंगा अवतरण तथा रावण के द्वारा कैलाश पर्वत उठाए जाने के भित्ति चित्र भी मौजूद हैं। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा साहित्य और कला में ली गई विशेष रुचि का परिणाम स्वरूप यह कैलाश मंदिर आज तक कायम है। कैलाश मंदिर के 5 चरण हैं। यह 5 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचाक्षर याद आया? स्वर्ण मंदिर के
28 स्तंभ हैं जो शिव की 28 पूजा अर्चना प्रक्रिया या तरीकों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की छत की 64 बीम 64 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्रॉस बीम मानव शरीर के माध्यम से चलने वाली रक्त संचार का प्रतिनिधित्व करती है। सुनहरी छत के ऊपर 9 बर्तन 9 प्रकार की शक्ति नवरात्र का प्रतिनिधित्व करती है। बगल के हॉल में 18 स्तंभ 18 पुराणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नटराज की प्रतिमा भगवान शिव के तांडव नृत्य ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाता है। हालांकि मुख्य मंदिर सबसे प्रभावशाली है। हाथी और शेर जो मुख्य मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर स्थापित हैं, राष्ट्रकूट की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हुआ करते थे। बाएं कोट में रॉक सीढ़ियां ऊपर तक जाती है, जहां नंदी और एक शिवलिंग के साथ 36 स्तंभ मंडप स्थित है। कई सुंदर नक्काशी है। दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, कमल के कुंड में विराजमान गजलक्ष्मी, अर्धनारी और वीरभद्र के रूप में शिव, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण और महाभारत और रामायण के पैनल, इन सब के भित्ति चित्र और मूर्तियां स्थापित हैं। पत्थर की नक्काशी की शास्त्रीय परंपरा वास्तुकला के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वास्तुकला पल्लव काल, चालुक्य काल को दिखाती है। विरूपाक्ष मंदिर के साथ इनकी शैली और कला में समानता देखने को मिलती है। प्रश्न और रहस्य बहुत है। यहाँ पर पत्थरों को काट काट कर उन्हें खोखला किया गया, तराशा गया, अलंकरण किया गया। स्तंभ, द्वार, मूर्तियां सभी अद्भुत हैं। इसके अलावा बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों के साथ पानी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है। मंदिर के नीचे बहुत गहराई तक गुफाओं, तहखानों, कक्षों का निर्माण कार्य किया गया है। अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए हुए हैं। सब कुछ अकल्पनीय, अतुलनीय, अद्वितीय है। वर्ष 1876 में इंग्लैंड के हिस्टोरिकल स्पेशलिस्टों की एक टीम ने इस मंदिर का दौरा किया। एम्मा हेंड्रिक ने अपनी किताब में कैलाश मंदिर की गुफाओं में एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में लिखा है कि यह मंदिर जितना बाहर से दिखाई देता है, इससे कई गुना ज्यादा विशाल मंदिर के नीचे तहखाने और गुफाएं हैं। कोक्सा नामक वास्तुकार ने इस मंदिर का निर्माण कार्य किया था। रानी के नाम पर मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया था और कोक्सा नामक व्यक्ति ही वास्तव में कैलाश मंदिर निर्माण कार्य का मुख्य वास्तुकार था। ऐतिहासिक तथ्यों में हमें कोक्सा नामक इस वास्तुकार के नाम का उल्लेख 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य के अभिलेखों में भी मिलता है, जो पुरातात्विक दृष्टि से प्रमाणित भी है। अन्य उल्लेखों के अनुसार राजमिस्त्री और मूर्तिकार एक साथ काम करते थे। एक समय में 400 से 500 लोगों ने इस मंदिर पर काम किया है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्माण कार्य लगभग 100 वर्ष पूरा हुआ होगा। जो भी उपलब्ध है उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इसका निर्माण एक राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था। इसका निर्माण 2 अभिलेखों के आधार पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को माना जा सकता है। कारका स्वर्ण द्वारा गुजरात में सिद्ध मसीह नामक स्थान पर 812 ईस्वी से 813 ईस्वी में जारी की गई बड़ौत तांबे की प्लेट्स में कृष्ण प्रथम का उल्लेख एलापुरा एलोरा में कैलाश मंदिर के संरक्षक के रूप में बताया गया है। राष्ट्रकूट राजाओं ने अपने राज्य की स्थापना और विस्तार में युद्ध के समय गज सेना का बहुत उपयोग किया था और कैलाश मंदिर में कीर्ति स्तंभों पर हाथियों का उत्कीर्ण किया गया है और पूरा का पूरा मंदिर हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। आप गौर से देखेंगे तो नीचे की तरफ हाथियों की कतारें हैं। यह एक संकेत देता है इस मंदिर को राष्ट्रकूट राजाओं के पूर्वजों ने बनाया था। कैलाश मंदिर के प्रवेश द्वार और मार्ग की ओर 2 आंतरिक प्रांगण हैं। प्रत्येक प्रांगण उत्तर और दक्षिण में विशाल हाथियों को चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया है। उसके पास विजय स्तंभ है जिनकी ऊंचाई 15 मीटर है। 2 अखंड हाथी राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं। महामंडपा की छत पर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। चारों शेरों ने अपना अपना एक एक पैर का पंजा उठा रखा है।
इन शेरों को आसमान से क्रॉस के रूप में भी देखा जा सकता है। शेरों का ऊपर स्थापित करना और एक एक पैर पंजे को उठाना मतलब चहुं दिशाओं और राष्ट्रकुल साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन अज्ञात सच्चाई यह है कि एनिमेटेड शेरों को मंदिर का रक्षक माना जाता है। गोपुर के अलावा मुख्य मंदिर में एक सभागृह, वेस्टिब्यूल और एक नंदी मंडप है जो शिवलिंग के साथ गर्भगृह की ओर जाता है, जिनमें से सभी को गहराई से नक्काशीदार और द्रविड़ शिखर के साथ बनाया गया है। एक पुल नंदी मंडप को गोपुरम से जोड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी खूबसूरत कलाकृतियां बनाई कैसी गई होंगी उस दौर में जब यह मंदिर का निर्माण हुआ था। दरअसल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में एक उपकरण का जिक्र आता है जिसे भौमास्त्र कहते थे, जिसके द्वारा पत्थरों की कटाई जब की जाती थी तो कटी चट्टानें भाप बनकर उड़ जाती थी। बेसाल्ट पत्थरों को काटना, उसे तराशना, उन पत्थरों पर अद्वितीय मूर्तियों को उत्कीर्ण करना बहुत ज्यादा कठिनाई वाला काम है। कैलाश मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि मंदिर की छत दुनिया भर की सबसे बड़ी कैंटिलीवर छत है। वैसे तो कई प्राचीन काल के मंदिर भारत की गरिमा और गौरवशाली अतीत, उत्कृष्ट प्रतिभावान शिल्पांकन और शिल्पकारों का विशाल और अलंकरण, मूर्ति निर्माण, मंदिर निर्माण कार्य का कोई भी जवाब पूरी दुनिया में कोई भी आर्किटेक्ट नहीं दे सकता। लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण कार्य अन्य निर्माण कार्य से बहुत ज्यादा अलग है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों के मध्य वार्तालाप की तरंगे इको नहीं बल्कि आवाजें रिपीट होती हैं। यह सबसे बड़ी खासियत है। जबकि इन गलियारों और स्तंभों के बाहर खुला हुआ मंदिर का विशाल प्रांगण है। सोच के देखिए क्या साइंसदान का कार्य हुआ है। आवाज की गूंज या रिपीटिशन वहीं होता है जहां बंद हॉल हो या फिर एक जगह से आवाज लगाने पर ठीक सामने पहाड़ी हो और इसके बीच खाई। आज के बहुत से वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट आदि इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस कैलाश मंदिर का निर्माण इंसानों ने किया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह बात सामने आई कि इन गुफाओं में रेडिएशन भी है। यहाँ नीचे तहखानों की गुफाओं में एक स्थान से रेडियो एक्टिविटी तरंगे निकल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकना असंभव है। इन बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार कुछ गुफा में जाने की इजाजत नहीं देती। हम आज के दौर में उसे देखकर कौतुक और जिज्ञासा से भरे हुए हैं। उसका क्या कारण है पता? आम व्यक्ति पंच संवेदी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुसंवेदी थे। हम आम व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग सिर्फ 10% तक ही कर पाते हैं, लेकिन महान व्यक्तित्व के धनी अपने दिमाग का 95% तक उपयोग कर सकते थे। योग और प्राणायाम से 7 चक्रों को फिर से जागृत कर लेते थे। जब शिशु गर्भावस्था में 7वें महीने में रहता है तब उसके सर में तालू से प्राण आते हैं। प्राण पीछे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र को टक्कर मारकर गुदा द्वार में जीवन भर रहता है। इन 7 चक्र घड़ी की पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं। जब तक ये चक्र घूम रहे होते हैं तभी तक इंसान जीवित रहता है। योग में वह शक्ति है कि उस प्राण को आप गुदा द्वार से पुनः ऊपर के चक्रों तक ला सकते हैं। बहुत ज्यादा योग की स्थिति में भी 7 चक्र भेदे नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम 2 या 4 से 5 चक्रों को तो आज की योगी भेद सकते हैं। इतने में ही योगी को भूत, भविष्य और वर्तमान का पता चल जाता है। हजारों सालों से वो मंदिर न जाने किसकी बाट जोहता इस बात के इंतजार में है। शायद कोई बहुसंवेदी योगी ऋषि उसके इस इंतजार को सही स्वरूप दे सके और यह भी बता सके कि कितने बरस बीत गए जो महादेव की पूजा अर्चना बंद हुए, ताकि
दोबारा जब शंकर का श्रृंगार किया जाए, ताकि कैलाशी अविनाशी का भी इंतजार खत्म हो। आखिर कितनी सदियां बीत भी तो चुकी है। नमस्कार।